A air bubble rises from bottom of a lake to surface if its radius increases by 200% and atmospheric pressure is equals to water column of height h, then depth of the lake is. तो क्वेश्चन ने हमको एक पॉइंट तो ये दे दिया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लिक्विड कॉलम एच हाइट के बराबर है। तो एक लिक्विड कॉलम अगर मैं ले लूँ, ये लिक्विड भरा हुआ है ना, वाटर, और इसकी हाइट एच है, तो जो इसकी हाइट एच है, ये इस पे जो प्रेशर लग रहा है नीचे वो किसके बराबर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट एच। तो एक वाटर कॉलम जिसकी हाइट एच है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी। तो रो वाटर की डेंसिटी 10⁵, एच की जगह एच, जी की जगह 10। तो यहाँ से एच आ गया 10 मीटर। ये अब डेटा हमारे आगे काम आएगा। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं कि एक लेक है जिसमें एक बबल है, एयर बबल, वो उसकी जो रेडियस है वो 200% बढ़ जाती है जब वो नीचे से ऊपर आता है। तो नीचे उसकी रेडियस आर है तो 200% बढ़ जाती है। तो आर से 200% बढ़ने का मतलब देखो, अगर आर से 100% कोई चीज़ बढ़ेगी है ना, तो वो हो जाएगी डबल, यानी कि आर से आर और जुड़ गया उसमें, तो आर से 2r हो गई। 200% बढ़ेगी तो आर से उसमें 2r और जुड़ जाएगा, तो नई जो रेडियस हो जाएगी 3r। ठीक है, तो नई रेडियस होगी बबल की 3r, पहले थी r। 200% का इंक्रीज है ना, यानी कि 2r प्लस हो गया r में। तो ये कितनी हाइट ऊपर गया, ये लेक है इसकी कितनी डेप्थ है या कितनी हाइट है इसकी। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन होती है हमारी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से। भाई टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू। तो प्रेशर, इसको फर्स्ट सिचुएशन मान लो, इसको सेकेंड मान लो। तो प्रेशर एट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 4/3πr3, क्योंकि बबल है, स्फेयर है। P2 ऊपर चला गया तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी रेडियस 3r हो गई, तो 4/3π 3r का क्यूब हो जाएगा 27r³। 4/3π कैंसिल, तो P1 आ जाएगा 27 10⁵ के बराबर। P1 यानी कि प्रेशर यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रेशर है ये किसके बराबर है? इस पे यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा प्लस एच रो जी, एच डैश रो जी। ये लेक की हाइट हमको मालूम नहीं है, एच डैश रो जी बराबर ये। अब रो क्या है? वाटर की डेंसिटी जी 10 है, ये 10⁵, ये 10 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10⁴। ठीक है, तो यहाँ के 10⁴, ये 10⁵, बाकी सब एज इट इज़ लिखा है मैंने। इधर आ जाओ, अब इस वाली टर्म में से 10⁴ कॉमन ले लिया, तो h + 10 अंदर आ जाएगा। 10⁴ और 10⁵ कैंसिल होगा, तो इधर एक 10 रह जाएगा, तो h डैश + 10 बराबर 270, तो h डैश आ जाएगा 260 के बराबर। और 26 × 10 भी लिख सकता हूँ इसको, और 10 क्या है? h के बराबर, तो लेक की हाइट क्या हो जाएगी? 26h। थैंक यू।